बात गोवा नाइट क्लब हादसे की करेंगे जिसमें लूथरा ब्रदर्स पर कसता शिकंजा। गोवा अग्निकांड को लेकर भारत से लेकर थाईलैंड तक एक्शन हो रहा है। लूथरा ब्रदर्स को फुकेट से बैंकॉक शिफ्ट किया गया, जिसके बाद बैंकॉक के इमिग्रेशन डिवीजन सेंटर में दोनों भाइयों को रखा गया है। माना जा रहा है कि कागजी कार्रवाई के बाद उन्हें जल्द ही भारत लाया जा सकता है। सात दिन पहले गोवा के नाइट क्लब में आग लगी, 25 लोगों की जान गई, गिरफ्तारियां हुई और शिकंजा क्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा पर कस गया। हादसे के बाद दोनों ने विदेश में छुपने का ठिकाना बनाया, लेकिन उनका ये दांव चल नहीं सका। थाईलैंड के फुकेट से दोनों भाइयों को पकड़ा गया और अब दोनों को जल्द भारत लाने की तैयारी है। इस बीच खबर है कि सौरभ और गौरव लूथरा को फुकेट से बैंकॉक शिफ्ट किया गया। दोनों को बैंकॉक के इमिग्रेशन डिवीजन सेंटर में रखा गया है। दोनों भाइयों के पासपोर्ट पहले ही रद्द किए जा चुके हैं, जिसके चलते उनके नाम पर इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। दरअसल इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट एम्बेसी की ओर से जारी किया जाता है। यही वजह है कि दोनों भाइयों को बैंकॉक लाया गया है। फुकेट से दोनों भाइयों को बैंकॉक में शिफ्ट किया गया है और बैंकॉक इमिग्रेशन डिवीजन वहां पर इन दोनों भाइयों को रखा गया है। चूंकि दोनों भाइयों का पासपोर्ट गोवा पुलिस की रिक्वेस्ट पर रद्द हो गया था, इस वजह से इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट दोनों का बनाया जाएगा। इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट एम्बेसी बनाती है। बैंकॉक में जो इंडियन एम्बेसी है वो दोनों का जो इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट बनाएगी और जैसे ही इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट बनेगा, भारत आने का रास्ता दोनों का साफ हो जाएगा। लूथरा भाइयों को कल भारत सरकार की मांग पर थाईलैंड पुलिस ने फुकेट से हिरासत में लिया था। नाइट क्लब के मालिकों को भारत लाने के लिए गोवा पुलिस की टीम थाईलैंड पहुंची हुई है। गौरव और सौरभ लूथरा को थाईलैंड पुलिस से हिरासत में लेने के बाद भारत लाया जाएगा। गोवा में क्लब में लगी आग के कुछ समय बाद ही दोनों भाई थाईलैंड भाग गए थे और फुकेट में छिपे थे। दोनों लगातार गिरफ्तारी से बचने की कोशिश भी कर रहे थे। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में दोनों भाइयों ने अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। इस बीच सौरभ और गौरव लूथरा को दबोचने का ठोस प्लान तैयार किया गया। दोनों का पासपोर्ट रद्द किया जाना इसी एक्शन की पहली कड़ी थी। फिर डिप्लोमेटिक स्तर पर कोशिशें तेज हुई। भारत ने थाईलैंड को दोनों की जानकारी साझा की, उनकी ट्रैकिंग शुरू की गई। इन्हीं कोशिशों का नतीजा ये है कि दोनों भाई थाईलैंड पुलिस के हत्थे चढ़ गए। ये वो चेहरे हैं जो गोवा अग्निकांड में अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते। अब कानून के हिसाब की बारी है। अब तक दोनों लूथरा भाई थाईलैंड में छिपे थे, लेकिन इनकी सारी चालाकी, सारा दांवपेच खत्म हो गया और अब इन्हें जल्द से जल्द भारत लाने का प्रयास हो रहा है। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। तो गोवा अग्निकांड में फंसे लूथरा ब्रदर्स पर शिकंजा कसता जा रहा है। इस बीच उनके कारोबार को लेकर कई खुलासे हुए हैं जो बड़ी धोखाधड़ी और जालसाजी की ओर इशारा करते हैं। गोवा के नाइट क्लब में हुए अग्निकांड के बाद लूथरा ब्रदर्स रडार पर है। हिरासत में लिए जाने के बाद सौरभ और गौरव लूथरा को थाईलैंड से भारत लाने का प्रयास हो रहा है, लेकिन इस तफ्तीश के बीच दोनों भाइयों के बड़े गड़बड़ झाले का भी पता चला। ये गड़बड़ियां नाइट क्लब के रखरखाव को लेकर नहीं, तमाम रेस्टोरेंट के संचालन को लेकर भी नहीं, बल्कि दोनों भाइयों के समूचे कारोबार को लेकर है। पता चला है कि दोनों भाई एक दो नहीं बल्कि 42 कंपनियों से जुड़े थे। इसमें से ज्यादातर कंपनियां असल में है ही नहीं, ये सिर्फ कागजों पर चल रही हैं। इन कंपनियों का ना कोई ऑपरेशनल ट्रैक रिकॉर्ड है और ना ही इसकी वेबसाइट पर कोई एक्टिविटी है। ये सारी कंपनियां एक ही पते पर चल रही थी और ये पता है 2590 ग्राउंड फ्लोर, हडसन लाइन, नॉर्थ वेस्ट, दिल्ली। गोवा क्लब अग्निकांड में फंसे गौरव और सौरभ लूथरा अब नई मुसीबत में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। जब जांच आगे बढ़ी तो पता लगा
कि गौरव और सौरभ लूथरा के जो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली वाला पता है, उस एड्रेस पर करीब 42 कंपनियां रजिस्टर हैं और इन 42 कंपनियों में किसी न किसी रूप से गौरव और सौरभ लूथरा का नाम जुड़ा हुआ है। लेकिन कई ऐसी कंपनियां हैं जिनका कोई अस्तित्व तो नहीं है, सिर्फ डॉक्यूमेंट में है। तो क्या कोई वित्तीय लेन देन का घोटाला है? अब इसकी भी जांच की जा सकती है, क्योंकि अभी तो जांच की शुरुआत हुई है और इतने सारे तथ्य सामने आ गए हैं। एक ही पते पर तमाम कंपनियों को पता चलने के बाद शक बड़े घोटाले का जताया जा रहा है। इन शेल कंपनियों से सौरभ और गौरव लूथरा जुड़े हुए हैं और ये पैटर्न शेल कंपनी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आर्थिक अपराधों की ओर इशारा कर रहा है। इस खुलासे के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या वित्तीय धोखाधड़ी के जरिए लूथरा भाई करोड़ों का फ्रॉड कर रहे थे। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, जो कागजात आज तक के पास हैं, उससे ये पता चलता है कि एक ही एड्रेस पर नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में हडसन लेन में एक दफ्तर है, उस एड्रेस पर 42 कंपनियां खोली गई हैं, जिसमें एक आउटलेट भी दिखाया गया है फुकेट में, उसी फुकेट में जहां दोनों भाई पकड़े गए। लेकिन वो भी कागजों में ही वो आउटलेट है, ऑन पेपर ही वो आउटलेट है, धरातल पर जमीन पर उस तरह की कोई कंपनी नहीं है। उसी तरह से 42 अलग अलग कंपनियां खोली गई हैं, जिनमें ज्यादातर कागजों में ही है। इससे ये शक होता है कि बहुत मुमकिन है कि ये शेल कंपनी हो। गोवा के नाइट क्लब में आग के मामले में दोनों भाई पहले ही घिरे हुए हैं। दोनों भाइयों को थाईलैंड से भारत लेकर कानूनी कार्रवाई का प्रयास हो रहा है। इस बीच जिन कंपनियों से दोनों भाई जुड़े होने का दावा करते हैं, उनमें से कई फर्जी होने की बात सामने आ रही है। ये खुलासे दोनों भाइयों की मुश्किलें और भी बढ़ा सकते हैं। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, आज तक।